हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स सिखाऊंगी, यानी कि विभाज्यता के नियम। देखिए, पिछली वीडियो में हमने काफी डिवाइड्स के सम्स देखे थे, जैसे कोई भी संख्या कैसे पता लगाएं कि वो उससे डिविजिबल है या नहीं है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे रूल्स कहते हैं, विभाज्यता के नियम कहते हैं। अगर आप उसे जान लेंगे तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या को भी डिवाइड करने में आसानी रहेगी कि आप देखते ही बता देंगे कि ये संख्या किससे भाग हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1, बट 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। देखिए, एक ऐसी संख्या है जो अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, लेकिन एक ही ऐसी संख्या है जो अन्य हर किसी संख्या को भाग कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने 567 लिया तो इसको डिवाइड किया 1 से, तो यस, ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 1 उसको पूरा पूरा भाग दे देती है। इसको इससे भाग करेंगे, वही वापस आंसर हमारा यही आएगा। तो यानी कि जो 1 है वो एक ऐसा नंबर है जो अन्य किसी नंबर से भाग नहीं होता, लेकिन वो अन्य हर किसी नंबर को भाग कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला रूल है हमारा 2 का। तो 2 का क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी इवन नंबर और 0 शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसका जो लास्ट का डिजिट है, यानी कि वंस का प्लेस, इकाई के अंक, इकाई के स्थान पे यदि कोई अंक है वो इवन नंबर है। आपको बता दो, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8 समथिंग। तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल वाले हो जाते हैं 2 से, तो वो संख्या भी 2 से भाग हो गई, यानी कि ये सब इवन नंबर है। और साथ ही अगर वंस के प्लेस पर 0 हो तो भी वो 2 से डिवाइड हो जाती है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक संख्या लिख रही हूं, तो अब ये बताना है मुझे, क्या ये 2 से डिवाइड होगी। देखिए, इसके 1 का प्लेस का हम अंक देखेंगे, ये 3 है। इसके 1 का प्लेस का अंक जो हमने देखा, इकाई के स्थान का अंक, वो 3 है, जो कि ना तो 0 है और ना ही इवन नंबर है। इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको इसमें शेषफल बचेगा, रिमाइंडर शेष रह जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। एक और अन्य नंबर ले लेते हैं। ये मैंने संख्या ली है 98,968। तो ये जो है वो 2 से डिवाइड है, क्योंकि इसके 1 के प्लेस पे 8 है, जो कि एक इवन नंबर है। अगर 1 के प्लेस पे तुम्हारा इवन नंबर हो, 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप बड़ी से बड़ी कितने भी अंकों की कोई ना कोई संख्या, कोई सी भी संख्या दे दी जाए तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वो 2 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। अब 3 से देखते हैं। 3 का रूल्स है, सम्स ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। कि अगर कोई संख्या आपको दे रखी है तो आप में उस संख्या में जो भी डिजिट आ रहे हैं उन सबको आप सम्स करें। सम्स करने पर जो आपको अंक आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये संख्या दे रखी है, ये है 98,349। अब इसके जो अंक है 9 + 8 + 3 + 4 + 9, मैं ऐसा इसलिए करके दिखा रही हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ डिजिट को प्लस कर रही हूं। तो प्लस करते हैं, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 4 जो होगा हमारा 24 होगा। 24 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा 33। अब देखिए, 33 3 से डिविजिबल होता है, 3 11 जा 33 होता है। तो ये संख्या जो है, ये बड़ी सी ये संख्या है जो 98,349, तो ये 3 से डिवाइड होगी। हमारा आंसर आएगा यस, ये 3 से डिवाइड होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि ये संख्या दे रखी है 2891। आप बड़ी से बड़ी संख्या इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 + 8 + 9 + 1, 2 और 8 10 होता है, 10 और 9 जो है 19 होता है, 19 और 1 20,
अब देखिए 20 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल, 3 से भाग नहीं होगी। आपको मैंने 2 और 3 का रूल बता दिया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम 4 का डिविजिबल रूल देखते हैं, यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। कि आपको कोई भी अंक संख्या दे रखी है, उसके लास्ट के आप 2 डिजिट देखिए, अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, 6,38,768 एक संख्या है। अब मुझे बताना है कि ये संख्या क्या 4 से डिविजिबल होगी। तो देखिए लास्ट के 2 अंक जो है 68 है, तो 68 में 4 1 जा 4 हो जाएगा, और बचत जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। 2 और 8 28 होता है, 4 7 जा 28। तो ये संख्या जो है अगर 68 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। इसका मतलब ये संख्या हमारी 4 से डिविजिबल हैगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। 2 डिजिट जो है वो 10 है, 10 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी ये। अब हम 5 का नियम देखते हैं। तो 5 का है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। आई मीन कि कोई जो भी संख्या आपको दी गई है उसका लास्ट का डिजिट देना है, तो लास्ट का डिजिट जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा हो, और लास्ट का डिजिट ना 2 कंडीशन में 5 से डिवाइड होगा, या तो 5 हो या फिर 0। ठीक है, तो जो आप संख्या भी देखें ना उसमें लास्ट में अगर 5 और 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड है। एग्जाम्पल पे लेते हैं, 38,940 को देखते हैं। तो इसके लास्ट में 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगी। मैं इसको आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। 5 7 जा 35, माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया 3, ऊपर से उतारा 9, 5 7 जा 35 अगेन लेंगे, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से उतारा 4, 5 8 जा 40, माइनस करेंगे 4, ऊपर से 0, 5 8 जा 40। देखिए पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो 5 से भाग होगा, लेकिन इसके जो वंस के प्लेस पे यानी कि लास्ट का जो डिजिट है, वंस के इकाई के स्थान पे जो डिजिट है वो ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसके लास्ट के इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए डिवाइड होगा। बहुत सिंपल है 5 से निकालना। अब 6 का देखते हैं। 6 का रूल है डिजिट डिविजिबल बाय 2 and 3। अगर कोई संख्या जो है वो 2 से भी डिविजिबल हो रही है और 3 से भी डिविजिबल हो रही है तो वो फिर 6 से भी डिविजिबल होगी। और मैं आपको 3 और 2 के रूल बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 98,364। देखिए इसके लास्ट का जो वंस के इकाई का स्थान है वो इवन नंबर है, इसलिए 2 से तो हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये 2 से तो हो रही है, अब देखते हैं कि क्या ये 3 से भी हो रही है। तो 3 का हमने रूल सीखा था, जो भी संख्या दे रखी है उसके जो अंक है उन सबको प्लस कर दीजिए। तो हम सबको प्लस कर रहे हैं। 9 और 8 17, 17 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा जो है 20 हो जाएगा। 20 में 6 प्लस करेंगे 26, और 26 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 30। और 30 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो ये 6 से भी होगी। तो 6 की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये 6 से भी होगी। अब हम 7 का रूल देखते हैं। तो 7 का रूल है डबल द लास्ट डिजिट
एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग डिजिबल बाय 7। कि देखिए आप इसमें क्या करना है कि एक संख्या लिख रही हूं मैं 403 है, 403 नहीं है 413 है, इसका लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है 3। तो क्या करेंगे जो लास्ट डिजिट होगा उसको दुगना कर लेंगे, तो वो हो गया 6। जब वो दुगना हो जाएगा इसको 2 पोर्शन में बांट लेंगे, एक लास्ट डिजिट होगा और बाकी की जितनी संख्या होगी उसको एक तरफ कर लेंगे। तो मैंने लास्ट डिजिट 3 को अलग कर लिया है और 41 को अलग कर लिया है, 2 पेयर बना लिए। अब इसमें जो लास्ट डिजिट होगा उसको मैं कर लूंगी डबल कर लूंगी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी तो 6 आएगा। अब 41 में से जो इधर वाला बचा उसमें से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर 11 में से 6 गया 5 और यहाँ इसने इसको क्या दिया 3, 35 आ गया। अब जो देखेंगे कि 35 जो है वो 7 के टेबल में आता है, तो यस 35 7 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये संख्या जो 413 है ये 7 से डिवाइड होगी। ऐसे ही अगर तुम्हारा सॉल्व करके फिर 0 आ जाएगा तो भी होगी और 7 आ जाएगा तो भी होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, मैं सेकंड एग्जाम्पल लेती हूँ, 84 ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं अलग कर लेती हूँ, लास्ट डिजिट अलग और इस साइड वाली अलग। 4 का मैं दुगना करूंगी तो मेरा हो जाएगा 8, फिर 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब 0 आ रहा है तो भी ये 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, ध्यान रखना कि 0 आए और 7 के टेबल में कोई संख्या जो आती है वो आए। अब थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 98,694। अब इसमें लास्ट के डिजिट को मैं और आगे के डिजिट को अलग कर लेती हूँ। तो लास्ट के डिजिट को मेरे को दुगना करना है, तो मेरा ये हो गया 8 और फिर जो आगे के डिजिट दे रखा है इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आएगा 9 में से 8 गया 1, 61। ठीक है, ये 1 है ये। अब क्या करेंगे, अब मुझे ये देखना है इतनी बड़ी, अभी भी बड़ा ही नंबर आ रहा है, नहीं पता चल रहा कि ये 7 के टेबल में हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम करेंगे यही टर्म हम फिर से रिपीट करेंगे। अब लास्ट डिजिट अलग कर लेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 1 का दुगना करेंगे 2 आया और उसको 986 से माइनस कर देंगे 2 को, तो हमारा 984 हो जाएगा। अभी भी थोड़ी बड़ी संख्या नजर आ रही है तो हम लास्ट फिर से अलग कर लेंगे, लास्ट डिजिट को उसका दुगना करेंगे तो 8 आएगा। 98 में से 8 गया, माइनस करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। देखिए 90 पे हमें पता चल रहा है कि ये जो संख्या है वो नहीं होती है 7 से डिवाइड, लेकिन फिर अगर आपको फिर भी समझ में आया तो हम फिर कर लेंगे अलग। 0 को अलग करा और उसको दुगना करा तो 0 ही आएगा, फिर 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 9 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये जो संख्या हमने ली है 9000, देखिए ये जो संख्या हमने लिखी है 9000 नहीं 98,694 जो संख्या लिखी है 98,694 संख्या जो ली है ये जो है 7 से डिवाइड नहीं होती है। देखिए हम मैंने इसको ऐसे क्रम बनाते हैं, यानी कि इससे आप बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं कि वो डिवाइड होती है या नहीं होती है। ये मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था, मैं इसका 7 का विभाज्यता के नियम का कि 7 का क्या रूल है उसका सेकंड रूल बताती हूँ कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो जाए तो वो 7 से डिवाइड होगी, और 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए तो भी वो 7 से डिवाइड होगी। हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले मैं बता रही हूँ, अगर 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो जाए, जैसे कि 1 बार रिपीट हुआ, सेकंड बार, थर्ड बार, यानी कि 22 जो है वो 3 बार रिपीट हो गया, तो ये संख्या जो है वो 7 से भाग होगी। करके देखते हैं, 7 3 21, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतारा 2, 7 1 जा 7, 12 में से 7 गया 5, ऊपर से हम फिर लेंगे 2, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 2 में से 9 गया 3 और इसने इसको कहेंगे तो 4 बचा, 4 में से 4 गया तो 0, ऊपर से फिर 2 उतार लेंगे, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 12 में से 8 गया 4, ऊपर से उतारा 2, 7 6 जा 42। ठीक है, 7 6 जा 42, 742 होता है। तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो रही हो तो वो 7 से डिवाइड होगी। अब अगला देखते हैं इसका,
यदि 3 अंकों की संख्या 2 बार आए तो क्या वो 7 से भागोगी? तो इसको भी करके देखते हैं हम। देखो 3 अंकों की संख्या ले रही हूं मैं, 3 अंकों की संख्या ये 2 बार रिपीट हो रही है। 333 एक बार रिपीट हो गई, 333 ये 2 बार रिपीट हो गई। तो 7 4 28, 33 में से 28 गया 5, ऊपर से फिर उतार लिया 3, 7 7 49, माइनस करेंगे 13 में से 9 गया 4, और ऊपर से उतारेंगे 3, 7 6 42, फिर माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारा 3, 7 1 7, 6, ऊपर से उतारा 3, 7 9 63। देखिए ये भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो पूरा, यानी कि अगर 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो और 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो तो वो जो संख्या होती है वो 7 से डिविजिबल है। मैंने आपको 7 के 2 स्पेशल रूल तो बता दिए। अब मैं एक कॉमन रूल बता रही हूँ जो 7, 11 और 13 पर भी लागू होता है। 11 के लिए मैं एक स्पेशल रूल और बताऊंगी, वो आगे बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा रूल है जो 7, 11 और 13 तीनों पर लागू होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक डिजिट लेती हूँ 3894। इसमें मुझे क्या करना है, तो मैं संख्या के ना 3 के जो है पेयर बना लूंगी, यानी कि ट्रिपल बना लूंगी। जैसे कि पीछे का 3 पीछे से बनाने हैं आपको, ये एक मैंने ट्रिपल बना लिया, लेकिन आगे मेरा सिर्फ एक बचा है, 3 है, आगे कोई है नहीं। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 2 0 लगा लूंगी आगे। तो 2 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं आगे 0 की, लेकिन ये है कि हमारा एक 3 की संख्या का एक बन गया है। आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या का जो ट्रिपल है इसको माइनस कर देंगे। 4 में से 3 गया 1, 9 8। अब हम देखेंगे क्या ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई है ये 7 से डिवाइड हो रही है। तो 7 1 7, फिर 1 7 1 7, 8 में से 7 गया 1 बचा, 19 आया। 7 के टेबल में 19 नहीं आता तो 2 जा पे 14 लेते हैं, फिर 19 में से 14 गया 5, ऊपर से तारा 1, 51 हो गया। 7 के टेबल में 51 नहीं आ रहा है, तो ये संख्या जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। फिर अगेन इस संख्या को देखते हैं, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। देखिए 11 8 जा 88 हो जाएगा, फिर बचा 1 और ऊपर से 1 11, फिर 11 1 जा 1, तो ये हाँ ये 11 से हो रही है। फिर ये आपको माइंड में डिवाइड जो है वो माइंड में करनी है। 13 से देखते हैं, तो 13 से देखेंगे, 13 के टेबल में 89 नहीं आ रहा, तो 13 6 जा 78 ले लेंगे, फिर 89 में से 78 माइनस, तो हमारा 11 आएगा। 11 और 1 111 हो गया, तो 13 की टेबल में 111 नहीं आता, तो ये नहीं होगा, तो हमारा 7 होगा। ऐसे इस तरीके से एक संख्या और बड़ी सी सोचते हैं। मैंने ये संख्या ली है इसमें, लेकिन आपको जो ट्रिपल बनाओगे वो पीछे से ही बनाने हैं। तो ये मैंने बना लिया 3 का, ये बना लिया 3 का। अब ये 1 अकेला रह गया, तो मैं यहाँ पे पहले की तरह 2 0 लगाऊंगी और उसको भी 3 का बनाऊंगी, क्योंकि 1 है इसलिए 2 0 लगाए। अब ऐसे में क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे ऐसा पिछली बार में तो हमने ये कर लिया था, 2 पेयर बनाए थे, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दिया था, तो अब यहाँ पे 3 पेयर। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रिपल बनाया ना इसका प्लेस देखेंगे। ये जो 3 संख्याओं का एक समूह बनाया इसको बोलेंगे हम ऑड, पीछे से पहला ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। तो हम क्या करेंगे, ऑड ऑड वालों को प्लस कर लेंगे, जो ऑड ऑड वाले हैं। तो 647 प्लस 6, क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 653 हो गया। अब 891 में से माइनस करेंगे 653 को, तो हमारा आंसर आएगा 11 में से 3 गया 832। अब इसको देखेंगे क्या ये 7 से भाग हो रहा है, तो 7 3 जा 21 होगा, बचा 2 और 8 28 होगा, 7 4 जा 28, तो हाँ ये 7 से हो रहा है। फिर इसे देखते हैं अगेन कि क्या ये 11 से हो रहा है, तो ये 11 से नहीं हो रहा, क्योंकि 22 पे लेंगे, बचा 1 और 8 18, तो 11 से नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा।
238 को हम देखेंगे अब क्या ये 13 से हो रहा है, तो ये 13 से भी नहीं हो रहा। एक संख्या और लेते हैं, इस बार पहली वाली संख्या से भी बड़ी संख्या लेंगे। इसमें फिर से पेयरिंग ट्रिपल बनाती हूँ पीछे से 3 अंकों के। अब इसमें देखिए इसमें 2 है, 1 की कमी है, 3 1 0 मैंने लगा दिया, अब ये 3 बन गए। वैसे करेंगे, ये ऑड नंबर का प्लेस है, ये इवन नंबर का प्लेस है, ये ऑड नंबर का प्लेस है, ये इवन नंबर का प्लेस है। तो हम क्या करेंगे, ऑड वालों को प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 1347, 1347। अब इवन नंबर वालों को प्लस कर लेंगे, तो इवन हमारा है, हम यहाँ पे ये इवन नंबर नहीं है, हम ये प्लेस प्लस कर रहे हैं, इवन नंबर के प्लेस पे जो संख्या है वो। तो हमारा ये आएगा 960। अब इसे माइनस करते हैं, 14 में से 6 गया 8, 12 में से 9 गया 3। इसको अब डिवाइड करेंगे, क्या ये 7 से होगा, 7 5 से 35 होता है, फिर 38 में से 35 गया तो बचा 3, 7 37 तो नहीं आता, 35 पे लेंगे तो ये पूरा भाग नहीं कर रहा है, तो ये 7 से नहीं होगा। अगेन हम देखते हैं कि क्या ये 11 से हो रही है, तो 33 हो जाएगा, 11 3 से 33, 5 57 हो जाएगा, 11 5। इसमें भी हमारा जो है शेषफल रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी नहीं होगी। अगली संख्या लेते हैं 13 को, तो 13 से भी ये पूरा भाग नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने जो रूल देखा, ये रूल जो है वो 7, 11 और 13 पे लागू होता है। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या, अगर कोई संख्या जरूरी नहीं है, ये इसमें किसी में आपने देखा होगा कि 7 से हो रही है, किसी में देखा 11 से हो रही है, इसमें देखो आप किसी से भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तीनों से होगी तो तीनों से होगी, नहीं, जिससे भी हो सकती है। अगर 7 से हो रही तो अगर तो वो 7 से भाग हो रही है संख्या, अगर 11 को पूरा विभाजित कर रही है तो 11 से हो रही है, और 13 पे कर रही है तो 13 पे हो रही है। रूल तीनों का एक ही है। अब देखते हैं हम 8 का रूल। तो हमारा 8 का जो रूल है वो है कि लास्ट के जो 3 डिजिट, जैसे 4 में 2 डिजिट था, ऐसे इसमें लास्ट के 3 डिजिट है, कि लास्ट के 3 डिजिट से जो संख्या बन रही है वो संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो। अगर वो 8 से डिवाइड हो गई तो जो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। पूरा नियम उस पर लागू होगा, विभाज्यता का नियम। तो मैंने एक संख्या देखी है, लिख रही हूं मैं, 38,964 है। तो लास्ट के 3 अंक लेते हैं, लास्ट के 3 अंक है 964। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 1 जा 8, 16, 8 2 जा 16, 4 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो ये पूरी भाग नहीं हो रही है 8 से, इसलिए ये संख्या 8 को विभाजित नहीं करती, 8 से विभाजित नहीं होती है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो 4328 मैंने लिया है, लास्ट के 3 डिजिट को मैं 8 से डिवाइड करके देखूंगी, 328। तो अगर ये पूरा भाग हो रही है तो संख्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 8 के टेबल में देखते हैं कि 32 आता है, तो 4 पर आता है, 8 4 जा 32, ऊपर से उतारा हमने 8, 8 1 जा 8, तो ये पूरा भाग करा। इसका मतलब कि 4328 जो संख्या है वो 8 से विभाजित हैगी। बहुत सिंपल रूल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला देखते हैं हम 9 का रूल। अब 9 का रूल क्या कहता है, सम्स ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे कि 3 का था कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ऐसे ही 9 का है कि दी गई संख्या का योग जो होगा वो 9 से विभाजित होगा, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, 38,89,644 मैंने एक संख्या ली है। अब मैं इसके सारे अंक 3 + 8 + 9 + 6 + 4 + 4 प्लस करती हूँ, तो ये हमारा जो होगा 6 13 11 इन सबको प्लस करने पाएगा हमारा 34। और 34 9 से विभाजित नहीं होता, 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए संख्या 9 से नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
3708। इसके अंकों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 18। तो हम 18 आया। 18 जो है वो 9 के टेबल में जो है डिवाइड होता है। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा 18 आया प्लस करने पर, ऐसे ही कोई और बड़ी संख्या आपने ली और उसे प्लस करने पर 18 से बहुत ज्यादा नंबर आए, तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई, जैसे ये तो इजीली पता चल गया कि 18 9 के टेबल में आता है, और जो संख्या है नहीं पता चल रहा है कि जो है वो 9 के टेबल में आती है नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, उन संख्याओं का भी सम्स कर लेंगे। जैसे मैंने 18 का किया, 1 + 8 तो 9 आया, तो उनका प्लस सम्स करोगे तो वो जो संख्या तुम्हें आपको मिलेगी वो 9 के टेबल में आती है, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो ये इसका इजी रूल है। अब हम 10 से देखते हैं। 10 का तो बहुत इजी है कि अब बस एक ही रूल याद रखना है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है वो संख्या विभाजित होगी, और जिसके इकाई के स्थान पर यानी कि जो है वंश के प्लेस पे 0 नहीं है तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। जैसे पहला हमने एग्जाम्पल लिया इस 38,942 का, तो इसके जो वंश के प्लेस पे 2 है इसलिए नहीं हो सकती है। अगला जो हमने लिया है 8,96,940 नंबर लिया है, जिसके जो इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। अब हम 11 का नियम देखते हैं। 11 का मैं एक नियम तो आपको बता चुकी हूँ, ये स्पेशल रूल एक और बताती हूँ कि दी गई संख्या के सम स्थानों की संख्या का योग विषम स्थानों की संख्या का योग का जो डिफरेंस निकालेंगे वो जो है 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे हम स्थान की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई जैसे 2 है और वो इवन नंबर है, लेकिन अगर वो जो ऑड नंबर के प्लेस पर है तो हम स्थान की बात करेंगे। देखो मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे 3432 एक नंबर है, तो इसमें जो पीछे से जो पहला जो डिजिट होता है, अब 2 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ इवन नंबर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस की, स्थान की बात करें। तो पहला जो स्थान होगा वो ऑड का होगा, फिर दूसरा स्थान इवन का होगा, तीसरा स्थान ऑड का होगा, चौथा स्थान इवन का होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि पीछे से जो पहला स्थान होगा, चाहे वहां बेशक उस स्थान पर इवन संख्या लिखो या ऑड लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम स्थान की बात कर रहे हैं कि पहला जो स्थान होगा वो इवन का ऑड का होगा, सेकंड इवन का, फिर ऑड का, फिर इवन का, फिर ऑड का, ऐसे क्रम चलेगा। तो हमें करना क्या है कि जो ऑड के प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको प्लस कर लेंगे। जैसे ऑड के प्लेस पे 2 और 4 था, मैंने इसको प्लस कर लिया, 6 आया। ऐसे ही इवन के प्लेस पे जो नंबर होंगे उसको प्लस कर लेंगे। तो इवन के प्लेस पे नंबर थे 3 + 3, मैंने उसको प्लस कर लिया। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे। 6 में से 6 गया 0, तो मैंने कहा ना अगर डिफरेंस निकालने पर 0 आए या 11 के टेबल में आता हो, 11 से भाग होता हो, तो वो संख्या 11 से भाग जाएगी। आपको ये अच्छे से समझ में आए तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 21,824 है। देखिए ये 4 जो है हमारा इवन नंबर है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑड के प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, तो ऑड के प्लेस पे है 4 + 8 + 2, इसको प्लस करेंगे तो हमारा 14 आएगा। अब इवन के प्लेस पे कौन से नंबर है, तो इवन के प्लेस पे है जो 2 और 1, तो इसको प्लस कर लेंगे। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। 14 में से 3 गया तो 11 आया। अब 11 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। 8,96,492। इसमें हम पहले ऑड के प्लेस के नंबर लेते हैं। ऑड के प्लेस पे 2 है, 4 है, 9 है, तो इसको प्लस करेंगे। 9 4 और 2 को, 9 और 4 13, 13 2 15। अब इवन के प्लेस के नंबर को प्लस कर लेते हैं। 9 6 8, इनको प्लस करेंगे 23 आया। 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 आएगा, जो कि 8 जो है 11 के टेबल में नहीं आता, तो ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ऐसे हम 12 का देखते हैं रूल। तो 12 का डिविजिबल का रूल है, अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से भाग हो रही हो, तो मैं 3 और 4 का नियम बता चुकी हूँ, उससे आप देख सकते हैं कि कोई संख्या 3 से हो रही है या 4 से, तो यहाँ है 3 और 4 दोनों से होगी तब वो 12 से होगी। जैसे 6 का था कि अगर 2 और 3 से होगी तो 6 से होगी, वैसे ही 12 का है। अगला है 16 का। तो ये जो 16 का है, अगर बहुत बड़ी
डिजिट है तो आप उसे भाग करके देखने में आपको समय लगेगा। आपसे बस इतना पूछा है कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 16 से डिविजिबल होगी, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट 4 डिजिट देखिए, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। ऐसी 25 का रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 2 डिजिट जो है वो अगर डिविजिबल है 25 से तो जो संख्या है वो 25 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही 32 का है, 32 के लिए है कि लास्ट के 5 डिजिट अगर जो है डिविजिबल होंगे तो वो संख्या 32 से डिविजिबल होगी। तो आप ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछाते, एक तरीके से थीम है, रूल के अकॉर्डिंग है। ये आपको पता हो तो आप, ये है कि बहुत बड़ी संख्या, अगर मान लो संख्या जो है करोड़ों में है, ठीक है, तो आप उसको भाग करेंगे तो टाइम लगेगा, और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 32 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 3 डिजिट कर लो। लास्ट के इस 32 में तो लास्ट के 5 डिजिट करने हैं, लास्ट के 5 डिजिट से देख लो कि वो 32 से हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 32 से होगी। ऐसे 64 का लास्ट के 6 डिजिट इसमें चेक करते हैं, लास्ट के 6 डिजिट अगर 64 से हो रहे हैं तो वो संख्या 64 से होगी। 125 में लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है तो वो संख्या जो है वो 125 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे मैंने आपको विभाज्यता के नियम 1 से 12 तक बताए हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको जो है 16 का और 25 का, 32, 64 और 125 का भी विभाज्यता का नियम बताया। ये ज्यादा जो क्वेश्चन है ये इनमें से बहुत कम पूछे जाते हैं। 1 to 12 जो है ये बहुत काम आता है, ये ज्यादा यूज होते हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं आपको जो हमारी वीडियो है, तो हम 18 आया, 18 जो है वो 9 के टेबल में जो है डिवाइड होता है। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा 18 आया, प्लस करने पर ऐसे ही कोई और बड़ी संख्या आपने ली और उसे प्लस करने पर 18 से बहुत ज्यादा नंबर आए, तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई, जैसे ये तो इजीली पता चल गया कि 18 9 के टेबल में आता है, और जो संख्या है नहीं पता चल रहा है कि जो है वो 9 के टेबल में आती है नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, उन संख्याओं का भी सम्स कर लेंगे। जैसे मैंने 18 का किया, 1 + 8 तो 9 आया, तो उनका प्लस सम्स करोगे तो वो जो संख्या आपको मिलेगी वो 9 के टेबल में आती है, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो ये इसका इजी रूल है। अब हम 10 से देखते हैं। 10 का तो बहुत इजी है कि अब बस एक ही रूल याद रखना है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है वो संख्या विभाजित होगी, और जिसके इकाई के स्थान पर यानी कि जो है वंश के प्लेस पे 0 नहीं है तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। जैसे पहला हमने एग्जाम्पल लिया इस 38,942 का, तो इसके जो वंश के प्लेस पे 2 है इसलिए नहीं हो सकती है। अगला जो हमने लिया 8,96,940 नंबर लिया है जिसके जो इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। अब हम 11 का नियम देखते हैं। 11 का मैं एक नियम तो आपको बता चुकी हूँ, ये स्पेशल रूल एक और बताती हूँ कि दी गई संख्या के सम स्थानों की संख्या का योग विषम स्थानों की संख्या का योग का जो डिफरेंस निकालेंगे वो जो है 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे हम स्थान की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई जैसे 2 है और वो इवन नंबर है, लेकिन अगर वो जो ऑड नंबर के प्लेस पर है तो हम स्थान की बात करेंगे। देखो मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे 3432 एक नंबर है, तो इसमें जो पीछे से जो पहला जो डिजिट होता है, अब 2 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ इवन नंबर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस की, स्थान की बात करें। तो पहला जो स्थान होगा वो ऑड का होगा, फिर दूसरा स्थान इवन का होगा, तीसरा स्थान ऑड का होगा, चौथा स्थान इवन का होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि पीछे से जो पहला स्थान होगा, चाहे वहां बेशक उस स्थान पर इवन संख्या लिखो या ऑड लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम स्थान की बात कर रहे हैं कि पहला जो स्थान होगा वो इवन का ऑड का होगा, सेकंड इवन का, फिर ऑड का, फिर इवन का, फिर ऑड का, ऐसे क्रम चलेगा। तो हमें करना क्या है कि जो ऑड के प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको प्लस कर लेंगे। जैसे ऑड के प्लेस पे 2 और 4 था, मैंने इसको प्लस कर लिया, 6 आया। ऐसे ही इवन के प्लेस पे जो नंबर होंगे उसको प्लस कर लेंगे। तो इवन के प्लेस पे नंबर थे 3 + 3, मैंने उसको प्लस कर लिया। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 6 गया 0। तो मैंने कहा ना, अगर डिफरेंस निकालने पर 0 आए या 11 के टेबल में आता हो, 11 से भाग होता हो, तो वो संख्या 11 से भाग जाएगी। आपको ये अच्छे से समझ में आए तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 21,824 है। देखिए ये
4 जो है हमारा इवन नंबर है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑड के प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, तो ऑड के प्लेस पे है 4 प्लस 8 प्लस 2, इसको प्लस करेंगे तो हमारा 14 आएगा। अब इवन के प्लेस पे कौन से नंबर है, तो इवन के प्लेस पे है जो 2 और 1, तो इसको प्लस कर लेंगे, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर 14 में से 3 गया तो 11 आया। अब 11 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8,96,492। इसमें हम पहले ऑड के प्लेस के नंबर लेते हैं। ऑड के प्लेस पे 2 है, 4 है, 9 है, तो इसको प्लस करेंगे 9, 4 और 2 को, 9 और 4 13, 13 2 15। अब इवन के प्लेस के नंबर को प्लस कर लेते हैं, 9 6 8, इनको प्लस करेंगे 23 आया। 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 आएगा, जो कि 8 जो है 11 के टेबल में नहीं आता, तो ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ऐसे हम 12 का देखते हैं रूल। तो 12 का डिविजिबल का रूल है, अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से भाग हो रही हो, तो मैं 3 और 4 का नियम बता चुकी हूँ, उससे आप देख सकते हैं कि कोई संख्या 3 से हो रही है या 4 से, तो यहाँ है 3 और 4 दोनों से होगी तब वो 12 से होगी। जैसे 6 का था कि अगर 2 और 3 से होगी तो 6 से होगी, वैसे ही 12 का है। अगला है 16 का। तो ये जो 16 का है, अगर बहुत बड़ी डिजिट है तो आप उसे भाग करके देखने में आपको समय लगेगा। आपसे बस इतना पूछा है कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 16 से डिविजिबल होगी, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट 4 डिजिट देखिए, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही 25 का रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 2 डिजिट जो है वो अगर डिविजिबल है 25 से, तो जो संख्या है वो 25 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही 32 का है। 32 के लिए है कि लास्ट के 5 डिजिट अगर जो है डिविजिबल होंगे तो वो संख्या 32 से डिविजिबल होगी। तो आप ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा था, एक तरीके से थीम है, रूल के अकॉर्डिंग है। ये आपको पता हो तो आप, ये है कि बहुत बड़ी संख्या, अगर मान लो संख्या जो है करोड़ों में है, ठीक है, तो आप उसको भाग करेंगे तो टाइम लगेगा, और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या जो 32 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 3 डिजिट कर लो। लास्ट के इस 32 में तो लास्ट के 5 डिजिट करने हैं, लास्ट के 5 डिजिट से देख लो कि वो 32 से हो रहे हैं, तो वो पूरी संख्या 32 से होगी। ऐसे 64 का लास्ट के 6 डिजिट इसमें चेक करते हैं, लास्ट के 6 डिजिट अगर 64 से हो रहे हैं तो वो संख्या 64 से होगी। 125 में लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है तो वो संख्या जो है वो 125 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे मैंने आपको विभाज्यता के नियम 1 से 12 तक बताए हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको जो है 16 का और 25 का, 32, 64 और 125 का भी विभाज्यता का नियम बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो जरूर कमेंट करके पूछें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।